नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संधि पहचानने और विच्छेद करने का यूनिक ट्रिक, उपसर्ग, प्रत्यय, रचनानुसार वाक्य भेद, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों का समावेश किया गया है। हिंदी पेपर 1 में वाक्यांश यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची से भी प्रश्न आते हैं। इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। हिंदी पेपर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लें। पहला प्रश्न है कि शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो सही उत्तर है अलौकिक। अलौकिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। संधि विच्छेद करते हैं तो अ होगा और यहाँ पर होगा लोक हो गया और ये इक हो गया। तो अ किया है, यहाँ पर अ उपसर्ग है और इक प्रत्यय है। जब इक प्रत्यय लगता है तो ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ओ कार है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लौ हो गया, अलौकिक। इसी प्रकार भूगोल में जब इक लगता है तो भौगोलिक होता है। भूत में इक लगता है तो भौतिक होता है। और यहाँ पर अ उपसर्ग है, केवल एक ही उपसर्ग है यहाँ पर अ, और प्रत्यय का योग नहीं हुआ है। व्याकरण का हम संधि विच्छेद करेंगे। यण स्वर संधि में बताया गया आपको, य के पहले आधा वर्ण हो तो य के पहले वह क्या है, आधा वर्ण है, तो यण स्वर संधि का रूल इसमें लगेगा। तो य का क्या होता है, ई हो जाता है, तो यहाँ पर हर्ष ई हो गया। और ये आकार है यहाँ पर, तो आ हो गया आ प्लस होगा करण होगा करण। तो यहाँ पर दो उपसर्ग है व्याकरण में। पर्यावरण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर भी यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि में य के पहले आधा वर्ण है, तो यहाँ यही र आधा वर्ण है। इसका वर्ण विन्यास करेंगे यहाँ पर, तो ये र आधा हो गया और यहाँ पर ये य आ गया और ये जो आकार है यहाँ पर ये आ हो गया। और इसके बाद यहाँ पर होगा वर्ण हो गया, वर्ण। और यह का क्या होता है, ई में बदल जाता है, तो यहाँ पर हर्ष ई हो गया, परी हो गया, आ हो गया और वर्ण हो गया, वर्ण। तो यहाँ पर दो उपसर्ग है, पर्यावरण में दो उपसर्ग है, परी और आ। और वर्ण क्या है, ये रूट वर्ड है, ये मूल शब्द है। ऐसे पर्यावरण का संधि विच्छेद जो होगा परी जोड़ आवरण होता है, लेकिन यहाँ पर जो है परी और आ उपसर्ग का योग हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 खंड किया गया है। संधि विच्छेद के प्रति सही समझ विकसित करने के लिए आप संधि का लॉन्ग वीडियो बना हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। संधि का शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है। प्रश्न है, अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनता है? सही उत्तर है अनधिकार। कैसे होगा, यहाँ पर ये अन है, यहाँ ये जो अन है यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और ये अधिकार है, अधिकार। ये जो अ का योग इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये अन पूरा होगा, हलंत हट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर धिकार, धिकार, अनधिकार होगा। अधिकतर जो है 99% जो है 99% इस शब्द को गलत लिखते हैं और अनाधिकार कहते हैं। कार्यालय के बाहर भी लिखा हुआ रहता है अनधिकार प्रवेश निषेध है, जबकि सही वर्तनी होगा अनधिकार। तीसरा प्रश्न है, ऊपरी जोड़ उक्त का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? सी जोड़ उक्त को हम संधि करते हैं तो यह है ऊपरी और जोड़ उक्त, उक्त। यह यण स्वर संधि के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो र में हलंत आएगा, ये जो हर्ष ई है यहाँ पर ई होगा और ये होगा उक्त होगा, उक्त। यण स्वर संधि में क्या बताया गया, ई का य हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर और ये होगा ई का य हो गया और उक्त होगा, उक्त। और ये जो र है, आधा जो र है, स्वर रहित जो र है, य के ऊपर आएगा, रेफ के रूप में आएगा, तो हो जाएगा ऊपर
और ये जो हर्ष उ है यहाँ पर आ गया उपर्युक्त। सही उत्तर होगा डी नहीं होगा, सही उत्तर होगा उपर्युक्त बी होगा। अगला प्रश्न है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए क्या है। तो संधि के यहाँ पर 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर जो है कपीस, ये कपीस है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कपीस का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये ध्यान देख रहे हैं दीर्घ हुआ है यहाँ पर, ये जो दीर्घ ई है 2 वर्णों के मिल से बना है, हर्ष ई और हर्ष ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कपी होगा और इसके बाद यहाँ पर ईस होगा। तो ईस का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर दीर्घ ई होगा, कपी जोड़ ईश। इसी प्रकार अन्य दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, जैसे मुनीस। मुनीस का संधि विच्छेद होगा मुनि जोड़ ईस होगा, ईस। प्रश्न है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। सही उत्तर है यह स्वर संधि है। स्वर संधि का जो भेद है वह है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि पहचानने का ट्रिक है कि मध्य अक्षर में आय होता है, आय और औ होता है तो वह वृद्धि स्वर संधि होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सदैव, यहाँ पर आय है। इसी प्रकार तथैव, एकैक, मतैक्य, ये सारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। औ वाला क्या होगा, जैसे परमौषध, यहाँ पर ये क्या है, ये औकार है। वनौषध, परमौजस्वी, ये सारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताया गया कि स्वर संधि के 5 भेद है, 5वां भेद है अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि पहचान करने का ट्रिक है कि मध्य अक्षर में अय होता है। अयादि का संधि विच्छेद करेंगे तो अय जोड़ आदि, अय के अलावा और कुछ है तो क्या होगा, अय होता है, आय होता है, औ होता है और आव होता है। आय का क्या होता है, ए होता है, आय का आय होता है, औ का ओ होता है और आव का औ हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पवन होगा। कैसे होगा पवन, तो यहाँ पर पवन, यहाँ पर बोल रहे हैं तो अव आ रहा है तो अव का क्या होता है, यहाँ पर ओ हो जाता है। तो 3 स्टेप टेक्निक के द्वारा हम पवन का संधि विच्छेद करते हैं। तो प में जब हलंत लगेगा तो यहाँ पर अ बाहर आ गया, ये अव हो गया और इसके बाद न हो गया। तो प में हलंत यहाँ पर है, औ का क्या होता है, ओ होता है तो ओ हो गया, इसके बाद न हो गया। तो ओ यहाँ पर प में योग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पो हो जाएगा, पो जोड़ अन होगा। स्वच्छ में यण स्वर संधि है। वाक्य क्या हो जाता है, जब आधा वर्ण होता है तो उकार में बदल जाता है तो सु होगा, सु जोड़ अक्ष होगा, सु जोड़ अक्ष। मात्रा गया है, यह भी यण स्वर संधि है तो यहाँ पर हो जाएगा र का क्या होता है, र का री हो जाता है, र का री हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा मातृ होगा, मातृ जोड़ आज्ञा हो गया। और यहाँ पर मुनिंद्र या दीर्घ स्वर संधि है तो मुनि जोड़ इंद्र होगा, इंद्र। और पवन जो बताया गया आपको यह अयादि स्वर संधि है। पवन, चयन, नयन, नायक, गायक, ये सारे अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है। गरीब मेहनत करते हैं पर उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता
तो यहाँ पर योजक शब्द है। पर किसका योजक है? पर, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए, और, तथा, एवं। यह संयुक्त वाक्य का है। तो सही उत्तर है संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो सरल वाक्य है। गरीब मेहनत करते हैं, सरल वाक्य है। उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता, यह भी सरल वाक्य है। और योजक शब्दों से जुड़े हो तो वह संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो यहाँ पर जो है वह मिश्र वाक्य का है। मिश्र वाक्य का जो योजक शब्द होता है वह होता है जो, जब, जहाँ, की, जैसे, जिन्होंने, ये सारे मिश्र वाक्य का है। तो सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य होगा यहाँ पर। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं और एक प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य होता है। तो जो योजक शब्द के बाद वाला जो उपवाक्य होगा वह होता है आश्रित उपवाक्य। जो गरजते हैं यह हो गया आश्रित उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यह वे बरसते नहीं, यह हो गया प्रधान उपवाक्य हो गया, मेन क्लॉज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है? यदि वर्षा न हुई तो अकाल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर यदि देख रहे हैं यह मिश्र वाक्य का योजक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में, इस वाक्य में जो है वह प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा और आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। तो आपको बताया गया कि जो योजक शब्द के बाद वाला जो उपवाक्य होगा वह होता है आश्रित उपवाक्य। तो यदि वर्षा न हुई यह हो गया आश्रित हो गया, आश्रित। और अकाल पड़ जाएगा यह हो गया प्रधान उपवाक्य हो गया। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग, तो यहाँ इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो पर होगा और जोड़ अधीन होगा, अधीन। तो यहाँ पर क्या है? इसमें पर उपसर्ग है, ना कि परा है। सही उत्तर होगा पराधीन। पराजय में परा जोड़ जय होगा, परा जोड़ क्रम होगा, परा जोड़ भव होगा। ये तीनों शब्दों में परा उपसर्ग है और पराधीन में पर उपसर्ग है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सहानुभूति। सहानुभूति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सह जोड़ अनुभूति होगा, अनुभूति, अनुभूति। यहाँ पर स के बाद हानुभूति नहीं होगा। अगर स जोड़ हानुभूति करेंगे तो हानुभूति कोई शब्द नहीं होता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। जो विच्छेद करते हैं तो वह क्या होना चाहिए? वह सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो स जोड़ उदाहरण होगा, स जोड़ उदाहरण, उदाहरण। तो स यहाँ पर उपसर्ग है। इसी प्रकार स जोड़ उल्लास होगा, स जोड़ उल्लास। यहाँ भी स उपसर्ग है और सहित में स जोड़ हित होगा। निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर नीर होगा। निर्निमेष का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो रेप है यहाँ पर र हो गया, आधा र हो गया और इसके बाद होगा निमेष हो गया, निमेष। तो निर उपसर्ग वाले अन्य शब्दों का उदाहरण इस प्रकार है। निर्धन, निर्धन, निर्जोड़ धन, निर्जन, निर्जोड़ जन। आचार में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो यहाँ देखते हैं कि अति जोड़ आचार लिखते हैं और संधि करके देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। तो यह हर्ष ईकार है, तो यह यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर हर्ष ई को अलग करते हैं, 3 स्टेप फार्मूला से देखते हैं संधि करके। और यहाँ पर आचार हो गया, आचार। तो ये जो है आधा तल लगा हुआ है, ई का क्या होता है? या में बदलेगा और ये होगा आचार होगा। तो ये जो आधा त यहाँ होगा और य हो गया और जो आ का योग होगा तो यहाँ पर आकार हो गया और अत्याचार होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी,
अत्याचार। अगला प्रश्न है बद उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बदजात। बदजात में बद उपसर्ग है। यहाँ पर बदस्तूर में ब उपसर्ग है, बकौल में ब है, और बदौलत में क्या है? ब है। ब जोड़ दौलत, ब जोड़ कौल। यहाँ पर बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर बदस्तूर में ब जोड़ दस्तूर, ब उपसर्ग का योग हुआ है। अगला प्रश्न है दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्भाग्य शब्द में तो सही उत्तर है दूर होगा। यहाँ पर ये जो रेफ जो देख रहे हैं वह यहाँ पर स्वर रहित र में आ जाएगा, तो दूर जोड़ भाग्य। इसी प्रकार दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द होगा दूरदशा, दूरदशा। इसी प्रकार दुर्बल, दुर्बल, दुर्घटना, इस सब में दूर उपसर्ग का योग हुआ है। ये दूर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या कठिन। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर होगा आ जोड़ कर्षण। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देना है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर दन्या अरी होगा। दैन्य जोड़ दैन्य, दैन्य जोड़ अरी होगा, दैन्य जोड़ अरी। महर्षि यह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि पहचान करने का ट्रिक है कि मध्य अक्षर में ए हो, ओ हो और हो तो वह गुण स्वर संधि होता है। जैसे ए वाला महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश या गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार ओ महोदय, सूर्योदय, गंगोदय ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। अर वाले महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो महर्षि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर म होगा, ये जो अर है उसको अलग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा महर। ह में हलंत लगेगा, ह में हलंत लगेगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा बाहर, और ये जो आधा र है रेफ जो है यहाँ पर आ गया, और इसके बाद ये सी हो गया तो हो जाएगा मह। और क्या बताया गया? और का होता है री में बदलता है, और का री हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा री और जोड़ सी। तो मह का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए होगा यहाँ पर महा हो जाता है, और ये री इसमें योग होगा तो महा जोड़ ऋषि। इसी प्रकार हो जाएगा देवर्षि का देव जोड़ ऋषि। देवेंद्र यहाँ पर गुण स्वर संधि का ये भी उदाहरण है, देव जोड़ इंद्र होगा। और यहाँ देख रहे हैं ओ बताया गया यहाँ पर, तो सूर्योदय सूर्य जोड़ उदय होगा। अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यह अयादि स्वर संधि है। तो पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प जोड़ यहाँ पर औ होगा, और ये जो हर्ष ई कार है यहाँ पर तो ई हो गया और त्र लग गया। तो अयादि स्वर संधि में क्या होता है? औ का ओ में बदल जाता है तो यहाँ हो जाएगा ओ हो गया, इसके बाद इत्र होगा तो प का ओ में योग होगा तो हो जाएगा पो हो जाएगा और इत्र होगा। इसी प्रकार पावक, तो इसमें आव आ रहा है तो आव का औ हो जाएगा तो पौ जोड़ अक होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। कि देख रहे हैं योजक शब्द यह मिश्र वाक्य का है, सही उत्तर है मिश्र वाक्य। इसे सरल वाक्य में बदलना हो तो उसने स्वयं को निर्दोष बताया। व्यवहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है दूर होगा। तो दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये रेफ आ गया, यहाँ पर दूर हो गया, वो या के पहले वाह आधा है तो यह यण स्वर संधि हो गया, तो या का ई होता है तो वी हो गया, इसके बाद यहाँ पर औ आ जाएगा और इसके बाद हार हो गया। यह मूल शब्द है और दूर वी औ क्या है? यह उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो उच्चारण यह है व्यंजन संधि है इसमें। तो व्यंजन च का क्या होता है? उत हो जाता है तो उत उपसर्ग है। इसी प्रकार उज्ज्वल में भी उत उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो यह भी यण स्वर संधि है, या के पहले त आधा है तो क्या हो जाएगा?
या से पहले त आधा है तो यह प्रति हो जाएगा, प्रति जोड़ एक होगा। इनमें से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? क, तो क जोड़ पुत हो गया यहाँ पर, क जोड़ पुत, तो यहाँ पर यही जो है क उपसर्ग से बना है। और कलाधर में कला जोड़ धर होगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, दोनों रूढ़ शब्द है। कलाई में क्या होगा? कल जोड़ आई होगा, आई यहाँ पर प्रत्यय है। और कम वक्त में जो होगा कम जोड़ वक्त, ये उपसर्ग है, कम उपसर्ग है। तो यहाँ पर यह उर्दू का उपसर्ग है। कम उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं कमसीन, कमज़ोर, कम उम्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है? जब मैं गांव में था तब रोज़ नदी में नहाता था। तो जब यहाँ पर यह मिश्र वाक्य का योजक शब्द है, सी उत्तर है ऑप्शन सी। और यहाँ पर आश्रित उपवाक्य पहचान करना हो तो जब यहाँ पर योजक शब्द के बाद वाला जो उपवाक्य होगा, मैं गांव में था, यह आश्रित हो गया, और रोज़ नदी में नहाता था, यह हो गया प्रधान उपवाक्य हो गया। उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? यह इसमें व्यंजन संधि है, तो उद्योग में उत उपसर्ग है। जय शब्द से कौन सा उपसर्ग लगाने से अर्थ उल्टा हो जाता है? तो यहाँ प्र लगाएं तो प्रजय कोई शब्द है नहीं, विजय, तो जय और विजय समानार्थी शब्द हो गया। प्रतिजय कोई शब्द है नहीं, तो हो जाएगा सही उत्तर होगा पराजय, जय का विलोम होगा पराजय, तो परा उपसर्ग लगाने से। शब्द में अध उपसर्ग नहीं है, अध, यहाँ पर अधर में अध दिख रहे हैं, लेकिन ये म के ऊपर जो रेफ है यह मीनिंगफुल नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अधर में अध उपसर्ग नहीं है। अधर में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है अधर में। अधमारा में अध उपसर्ग का योग हुआ है, अधपका में अध उपसर्ग का योग हुआ है, अधजला में अध उपसर्ग का योग हुआ है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? किसमें उपसर्ग का योग नहीं हुआ है? अभ्यर्थी देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो अभ्यर्थी में कौन सा किस संधि का उदाहरण है? तो यह के पहले भ क्या है? आधा है, तो यह यण स्वर संधि है, तो यह का ई में बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अभी हो जाएगा, और यहाँ पर अर्थी हो जाएगा, अभी जोड़ अर्थी। जलवायु में जल और वायु, यह दोनों क्या, यह रूढ़ शब्द है, उपसर्ग नहीं है, सही उत्तर होगा जलवायु। सुहासिनी में सु उपसर्ग का योग हुआ है। अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, यहाँ पर यह के पहले धा आधा है, यह भी यण स्वर संधि है, तो यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करेंगे अध्यादेश का 3 स्टेप फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा? धा में हलंत लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, और आकार यहाँ अलग हो जाएगा, आ देश हो जाएगा, और यह का क्या होता है बताया गया, यह का ई में बदलता है, ई हो गया, और यह हो जाएगा आदेश हो गया। तो इसके बाद ये जो ई है इसमें अधि में योग होगा तो अधि हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा? आदेश, अध्यादेश। यह 3 स्टेप फार्मूला है जिसके माध्यम से आप संधि विच्छेद करने के तरीके को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हैं। प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह अन्वय देख रहे हैं, यह भी व के पहले न क्या आधा है, यह यण स्वर संधि है, तो व का क्या होता है? यण स्वर संधि में व का ऊ में बदल जाता है, ऊ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनु, अनु जोड़ अय होगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि को पहचान करने का आपको ट्रिक बताया गया है। ए ओ अर गुण जानिए, और अय औ वृद्धि बखानिए, यह गुण हो गया। अय औ वाला क्या होता है? यह वृद्धि स्वर संधि है। तो परोपकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ का ये जो ओ है यहाँ पर, ओ 2 अक्षरों के मेल से बना है, अ और ऊ के मेल से बना है, तो यहाँ पर र में हलंत लगेगा, तो ओ कार आ गया बाहर, इसके बाद कार पकार हो गया, पकार, तो पर और जोड़ ओ 2 अक्षरों के मेल से बना है, अ जोड़ ऊ हो गया, और इसके बाद पकार हो गया यहाँ पर,
इसमें पर में लगेगा तो अ का योग होगा तो हलंत हट गया, और पकार में उ लगेगा तो हो जाएगा उपकार। यहाँ पर